अवाम पर फिर बिजली गिर गई, एक और हाई वोल्टेज झटका, शहरी सहम कर रह गए। बिजली की कीमतें फिर बढ़ गईं। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 90 पैसे इजाफा कर दिया। रेट मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाए गए। बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस बम भी फट गया, एलपीजी भी मजीद महंगी हो गई। फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा, कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने कीमत में इजाफे को बिला जवाज करार दे दिया। महंगाई से छुटकारा कैसे पाएं, मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करें, वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। हुकूमती पार्टनर्स को आज इशाये पर बुला लिया। IMF से मुज़ाकरात पर भी बातचीत होगी। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के। कराची में नई बसें सड़कों पर आ गईं, शहरियों को एक और सफरी सहूलत मिल गई। ग्रीन लाइन के बाद पीपल्स बस सर्विस का आगाज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में शहर के 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। आज से मॉडल कॉलोनी से टावर तक एक रूट पर बसें चलेंगी। इस्लामाबाद में भी आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन मेट्रो का आगाज जल्द होगा। 30 बसेस इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। मेट्रो प्लेटफॉर्म भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मेट्रो के नए रूट्स का इफ्तिताह करेंगे। सिंध में तीर चल गए, निशानाबाजी में जाले नंबर ले गए। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सोलो फ्लाइट। 6,277 सीटों में से 2,455 के नताइज मौसूल हुए। पीपल्स पार्टी 2,288 नशिस्तें जीत गई। GDA 65, JUI 43 और आज़ाद उम्मीदवार 40 नशिस्तों पर कामयाब हुए। PTI की सिर्फ 13 सीटें, म्यूनसिपल कमेटी की 354 में से 247, टाउन कमेटी की 694 में से 426 सीटें PP के नाम। लाड़काना की तहसील रत्तोडेरो नोडेरो में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। मीरपुर खास कंदकोट में भी जालों का जोर। बैलेट पेपर्स पर गलत उम्मीदवारों के नाम छपने पर बास वार्ड्स में इलेक्शन मुलतवी। इन पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग के लिए नया स्केड्यूल जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गलत प्रिंटिंग की इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी मुखालिफिन के तमाम इत्तेहाद पाश पाश। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में अपने मुखालिफिन को तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी। सिंध की अवाम ने PTI, GDA और दीगर पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों का सिंध से सफाया कर दिया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी ऐसी ही धांधली हुई तो अनारकी फैलेगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद इंतशार को हवा देने लगे। दावा किया आलमी साजिश से तहरीक अदम एतमाद आने के बाद इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ। पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ेकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स।
कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 131 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास के दौरान विजारतों, महकमों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी जाएगी। हमारे मुल्क में एक बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए, एक साजिश के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है जो पाकिस्तान के वो मुजरिम हैं जो 30 सालों से इस मुल्क का खून चूस रहे थे। इमरान खान की नौजवानों को इंसाफ टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। टाइगर फोर्स वेबसाइट लॉन्च करती, कहा आज मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है उसे नौजवानों की जरूरत है। आम इंतखाबात में बैरूनी ताकत से मुसल्लत माफिया को शिकस्त देंगे। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमे में शेख रशीद अहमद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने पंजाब असेंबली हंगामा आरआई केस में यास्मीन राशिद, सिफ्तैन खान, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद की जमानतें भी कंफर्म कर दी। एफआईए में मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोना सलाही ने 4 जुलाई तक अपनी अबूरी जमानत की रोपकार और सवालों के जवाब जमा करा दिए। मोना सलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। नायाब परिंदों के बाद मकड़ियां भी स्मगल होने लगी। मानसेरा में वाइल्ड लाइफ टीम की कार्रवाई। नायाब नस्ल की मकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। अमन दुश्मनों की शामत, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की पंजाब में कार्रवाइयां। कलअदम तंजीमों के 11 कारिंदे पकड़े गए, असलहा बरामद। ऑपरेशन के दौरान 63 अफराद से तफ्तीश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, कई साल से जेरे तामीर इस्लामाबाद के जदीद जेल कॉम्प्लेक्स की किस्मत जाग गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जायजे के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के नजरसानी शुदा प्लान की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट को फौरी फाल करने की हिदायत। कहा साबिक हुक्मरानों ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करके कौमी वसाइल से खिलवाड़ किया। कोरोना के बढ़ते हुए हमले, एनसीओसी ने शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत कर दी। डोमेस्टिक परवाजों, रेलवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफर मास्क लाज़मी करार। कराची में कोरोना केसेस की शरह 22% तक पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान 234 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पहला स्पेल 3 से 4 रोज पर मुहित होगा। रवा बरस मानसून के दौरान मामूल से 30% जायद बारिशों का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। सारी रात बिजली की बंदिश से शहरी रात जाग कर बसर करने पर मजबूर। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर।